हेलो एवरीवन, देखते हैं आज का डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं आपके लाइफ से रिलेटेड। ये गाइडेंस आपके लव लाइफ में काम आ सकती है, आपके करियर में काम आ सकती है, आपके हेल्थ में भी काम आ सकती है। तो सबसे पहला जो कार्ड हम निकालेंगे वो है यहाँ पर नंबर 30 का। अगर आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखें तो ये एक ऐसा फूल है जिसमें बड़ा ही स्ट्रगल है। नीचे यहाँ पर पॉइजन की एनर्जी फील होती है और ऊपर क्या है, फ्लावर्स हैं अलग अलग तरीके के, मतलब सेम ही है बट एक वाइट में है एक पिंक में है और अंदर इसमें क्या है, इसके बर्ड्स हैं। इसको शायद साइंस में एंकर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि लाइफ में बहुत टॉक्सिसिटी भी हो, कितनी भी परेशानी हो, जैसे कमल को कहते हैं ना कि कीचड़ में भी खिलता है, तो जिसको चमकना होता है जैसे भी हालात हो वो चमकता ही है। हर किसी के पास एक सोल है, हर किसी के पास एक ऐसी एनर्जी है जो डिवाइन से मिल रही है। जब तक आप जिंदा हैं उस एनर्जी में, उस फ्यूल में कमी नहीं आएगी। आपको रियलाइज करने की जरूरत है उस पावर को, उस एनर्जी को, उस हिडन ट्रेजर को अनलॉक करने की जरूरत है। लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप उन प्रॉब्लम से ऊपर उठ गए, आप एक्सक्यूजेस से ऊपर उठ गए, आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, आपकी लाइफ में वैसे लोग हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, अगर आप इन चीजों से ऊपर उठते हैं तो आप भी और लोगों की तरह हैप्पीनेस को अचीव करेंगे, ऊपर उठेंगे। और ये जो वाइब्रेशन है ये स्पिरिचुअलिटी की वाइब्रेशन है। आपने एक बार इसका टेस्ट कर लिया तो फिर आपको कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि आपने अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन पार्ट को बैलेंस कर लिया। अब आप समझ गए हैं कि रिलीजियस होने में कितना डिफरेंस है और स्पिरिचुअलिटी आपसे क्या कहती है। जन जन तक पहुंचना, कण कण को समझना स्पिरिचुअलिटी है। और किसी फिक्स्ड चीज को मान लेना और उस पर चलना, चाहे आप उसको बहुत ज्यादा जानते नहीं है या जानते हैं तो कम नॉलेज रखते हैं, लेकिन आपने मान लिया है क्योंकि आप ऐसा सुनते आ रहे हैं, तो वो आपके रिलीजियस बिलीफ्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी है, हर चीज का कुछ ना कुछ फाउंडेशन होता है। अगर आज आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसके पीछे आप खुद भी जिम्मेदार हो सकते हैं। या तो जब वो परेशानी इनिशियल स्टेज पे थी, उसकी शुरुआत ही हुई थी, नींव पड़ चुकी थी उस चीज की, तब आप कंट्रोल कर सकते थे। और अगर आज वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, ये कोई भी समस्या हो सकती है, कहीं से भी रिलेटेड हो सकती है, लेकिन अगर आज आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो सिचुएशन बहुत आपको प्रॉब्लम दे रही है, दर्द दे रही है, आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे सिचुएशन में, तो डिवाइन को आप सरेंडर कर सकते हैं और अपने हिस्से के बेस्ट कर्म कर सकते हैं। अब आप नई चीजों की पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं। नया ऐसा नहीं है कि सिर्फ परेशानी क्रिएट हो रही है, आपकी लाइफ में एक अच्छी एनर्जी क्रिएट हो रही है, आपकी लाइफ में मिरेकल्स भी होते हैं। और मिरेकल्स को किसी डेफिनेशन की, किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं अपने कर्मों पे, आप ट्रस्ट करते हैं खुद की एनर्जी की वाइब्रेशन पे, तो आप उन चीजों को फील करेंगे वहां पे जहां पर वो अपने आप में एक बहुत बड़ा शॉकिंग पॉइंट हो, चैलेंज हो कि ये कैसे हो गया, लेकिन हुआ ना, क्योंकि आपकी हिम्मत वहां पर निहित थी। आपने अपने आप को डिवाइन से जोड़े रखा, अपने बेस्ट कर्मास को क्रिएट किया। तो कैसी भी सिचुएशन है, परेशानी है, सिचुएशंस को थोड़ा समय दीजिए खुद से अनफोल्ड होने के लिए। ठीक है, अपनी तरफ से मेहनत करते जाइए। आपका खिलना लिखा है, आपका चमकना लिखा है, आपका महकना लिखा है, तो आप महकेंगे। आपके ज्ञान से आपकी पहचान होगी ही होगी। आप अपनी अच्छी चीजों के लिए ही जाने जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। हर चीज का समय होता है और भगवान को, प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। बेवजह इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है प्रकृति के मैटर्स में, सोच सोच के नेगेटिविटीज को मैनिफेस्ट कर करके। कभी कभी खुद की भी जो सोच है वो धागों को और उलझा देती है। इसीलिए डिवाइन पर अगर सरेंडर कर रहे हैं तो ऐसा सरेंडर कीजिए कि फिर कोई क्वेश्चन आपके अंदर ना आ पाए और आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से लगाएं अच्छी चीजों में और उन चीजों को अचीव करें जिन पर आपका हक है। ठीक है, जो आपकी खुद की कैपेबिलिटी है, आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है, आपकी खुद की पॉजिटिविटी और आपके खुद के एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की पहचान है। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की डिवाइन गाइडेंस। होप इस गाइडेंस से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।